नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूरल स्टूडेंट में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित विज्ञान विषय के जो टॉपिक हैं उसमें मानव तंत्र में पाचन तंत्र के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला ही प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं। कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं। ऑप्शन है 32, 12, 20 या 52। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20। 20 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में दोबारा उगते हैं। अगला प्रश्न है, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। ऑप्शन है डेंटिन, अस्थि, इनेमल, पल्प या मज्जा। दोस्तों इस सवाल का जवाब है इनेमल। इनेमल दांत का सबसे कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में पीएच कितना होता है। ऑप्शन है 3, 8, 11 या 7। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 3। मनुष्य के आमाशय में पीएच कितना होता है, 3 होता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, लाइपेज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा टाइलिन। टाइलिन लार ग्रंथि में पाया जाता है। बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है थाइमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। इस सवाल का सही जवाब होगा थाइमिन। बेरीबेरी रोग थाइमिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि मानव के पाचन तंत्र में, मानव का जो पाचन तंत्र है उसका सही मार्ग क्या है। उसका सही मार्ग क्या है। ऑप्शन है पहला मुख, फिर ग्रसनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय। मुख, बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत, मलाशय। मुख, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी, मलाशय। लास्ट ऑप्शन है मुख, ग्रसनी, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या मलाशय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुख, फिर ग्रसनी, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या मलाशय। ये पाचन तंत्र का सही मार्ग है। 1 नंबर पर मुख, 2 नंबर पर ग्रसनी, 3 नंबर पर आमाशय, 4 नंबर पर बड़ी आंत, छोटी आंत और मलाशय। अगला सवाल है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। किसका आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है। आहार नाल तो लंबी होती है लेकिन उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है। तो मुख, बड़ी आंत, आमाशय या ग्रसनी। इस सवाल का सही जवाब होगा आमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। अगला प्रश्न है, कर्णमूल लार ग्रंथि पाई जाती है। कर्णमूल पेरो कर्णमूल पेरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है आंख के नीचे, जीभ के नीचे, कान के नीचे या जबड़ों के कोणों पर। तो इसका सही जवाब होगा कान के नीचे। अगला सवाल है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है। एमिलोप्सिन, पेप्सिन, इरोप्सिन या लाइपेज। ये जो एंजाइम है इसमें से कौन से एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। सही जवाब होगा एमिलोप्सिन।
इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पचित भोजन का अवशोषण होता है, जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है तो आमाशय में, कोलोन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा छोटी आंत के अंदर पचित भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है, रसांकुरों के द्वारा अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है हमारे भोजन में मुख्यतया उपस्थित होता है। हमारे भोजन के अंदर मुख्य रूप से कौन उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज या सेलुलोज। सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि पाचन की क्रिया में पित्त रस का क्या कार्य है? जो हमारे पाचन की क्रिया होती है उसमें पित्त रस की अहम भूमिका होती है, वो क्या होती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन को पचाता है, वसा को इमल्सिफाई करता है, स्टार्च को पचाता है या अम्ल को न्यूट्रल करता है। सही जवाब होगा कि वसा को इमल्सिफाई करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पाचन नली में भोजन को नीचे की ओर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को पाचन नली है उसके अंदर भोजन को नीचे की ओर ले जाना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस, विसरण, अवशोषण या अपघटन। सही जवाब होगा पेरिस्टालसिस। अगला प्रश्न है हमारे पास यकृत यानी कि लीवर द्वारा स्रावित द्रव कौन सा है? लीवर के द्वारा कौन सा द्रव स्रावित किया जाता है? तो पित्त स्रावित किया जाता है या इंसुलिन, गैस्ट्रिन या लार। सही जवाब होगा पित्त। जो पित्त रस होता है वो यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है। पाचन में वसा को इमल्सिफाई करने में कौन सहायता करता है? पेप्सिन, पित्तरस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। सही जवाब होगा पित्तरस। इसका मतलब ये वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न है कि पेट की दीवार को अम्ल से बचाने के लिए क्या स्रावित होता है? म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। पेट की जो दीवार है वो अम्ल से बची रहे इसके लिए क्या स्रावित किया जाता है? म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। सही जवाब होगा म्यूकस स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम का क्या कार्य होता है? एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना, पाचन क्रिया को तेज करना या भोजन को अवशोषित करना या जल बनाना। सही जवाब होगा पाचन क्रिया को तेज करना। एंजाइम, जितने भी एंजाइम है उन सभी का कार्य होता है कि हमारी जो पाचन क्रिया है उसको तेज करें। अगला सवाल है कि फाइबर रेशे का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना। ऑप्शन ए ऊर्जा देना, पाचन सहायता, जल बनाए रखना या अम्ल निर्माण। सही जवाब होगा पाचन में सहायता करना। फाइबर जो रेशे होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है कि पाचन में सहायता करें। अमाशय में भोजन को कितनी देर तक रखा जाता है? हमारा जो भोजन है पाचन की प्रक्रिया के अंदर अमाशय में होकर के गुजरता है तो वो अमाशय के अंदर कितने घंटे तक रहता है? 1 से 2 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक, ये 4 से 5 घंटे तक। सही जवाब होगा 3 से 4 घंटे हमारा भोजन अमाशय के अंदर रखा जाता है। अगला सवाल है कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? इंसुलिन। यकृत, आमाशय, अग्नाशय या छोटी आंत। सही जवाब होगा अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करती है। अग्नाशय एक ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है मुंह में भोजन को लुब्रिकेट करने वाला पदार्थ कौन है? मुंह में भोजन को लुब्रिकेट, लसलसा बनाने का जो काम है वो कौन करता है? तो म्यूकस, पित्त, HCl या एमाइलेज। सही जवाब होगा
म्यूकस जो होता है भोजन को लुब्रिकेट करने वाला पदार्थ होता है। अगला सवाल है, कौन सा अंग भोजन को पीसने और चबाने में सहायक होता है? भोजन की पिसाई और उसे चबाने में सहायक होता है जीभ, होठ, दांत या मुख? सही जवाब होगा दांत। सवाल है, एंजाइम किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं? ये प्रोटीन है या वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या खनिज है? तो सही जवाब होगा ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? एक मनुष्य के अंदर छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या 7 मीटर? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है स्वस्थ मनुष्य के अंदर? सही जवाब होगा 6 मीटर। कितने मीटर लंबी छोटी आंत होती है? 6 मीटर। अगला, ये कुछ हमारे विज्ञान विषय के टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज थे। आशा है कि आपको ये हमारे कुछ विज्ञान विषय के सिस्टम से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं पाचन तंत्र के टॉपिक से, तो आशा है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। धन्यवाद।